हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लिक द कॉन्सेप्ट। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ। तो आज करते हैं कुछ ज्योमेट्री। तो आज की हमारी प्रॉब्लम क्या है कि इन द रोम्बस ABCD द मेजर ऑफ एंगल B इज 40 डिग्री, E is the midpoint of BC, F is the base of the perpendicular dropped from A on DE, find the measure of angle DFC। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन देखने के पहले आप खुद ट्राई कीजिए, बाद में सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम में दिया है वैसे वैसे एक फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो ABCD एक रोम्बस है। तो ये ABCD बना लिया हमने एक रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है, तो ये ABCD एक रोम्बस हो गया, मतलब इसकी सारी साइड्स बराबर होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। जिसमें एंगल बी कितना दिया है, 40 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री। ये एंगल है 40 डिग्री। और ई बीसी का मिड पॉइंट है। ई बीसी का मिड पॉइंट है, तो बीई इक्वल टू बीसी। और क्या बताया है कि ए से डीई पर एक परपेंडिकुलर खींचा है। ए से डीई पर एक परपेंडिकुलर बनाया है, उसका फुट है एफ। तो ए एफ इज परपेंडिकुलर ऑन डीई। तो हमें क्या पूछा है, एंगल डीएफसी कितना है। एंगल डीएफसी, तो एंगल डीएफसी ये एंगल पूछा है। अगर इसको येलो से बनाए तो ये एंगल पूछा है, मान लेते हैं इसको एक्स है। तो एंगल डीएफसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोच सकते हैं हम। यहां से एंगल बी 40 डिग्री दिया है, तो हम क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल ए निकाल सकते हैं, 140 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस रह गया तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और क्या निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं। और तो अभी तो शायद कुछ नहीं। तो क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं। तो डीई को एक्सटेंड करो जी तक। और कैसे एक्सटेंड करो कि डीई इक्वल टू जीई हो जाए। डीई इक्वल टू जीई हो जाए, और बाद में जी और बी को मिला दो। ये कंस्ट्रक्शन करने से क्या फायदा हुआ, ये कंस्ट्रक्शन करने से क्या फायदा हुआ। तो अब देखो, अगर अब हम ट्रायंगल बीईजी एंड ट्रायंगल डीईसी में देखें, तो बीई इक्वल टू सीई तो हमें पहले से पता है, और जीई इक्वल टू डीई हमारी कंस्ट्रक्शन से आ गया। एजी इक्वल टू ईडी हमारी कंस्ट्रक्शन से आ गया। और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि आमने सामने देखे ना एक दूसरे के। तो एंगल बी ई जी इक्वल टू एंगल सी ई डी। तो यहां पे एस ए एस रूल से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई डी। हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ट्रायंगल बी ई जी और सी ई डी कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम क्या बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। मतलब एंगल ई बी जी इक्वल टू एंगल ई सी डी। अब अगर एंगल ई बी जी एंगल ई सी डी के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि BG इज पैरेलल CD। तो यहां से क्या आ गया, BG इज पैरेलल CD। हाँ, BG इज पैरेलल CD हो गया।
और क्या डिडक्ट कर पा रहे हैं हम यहाँ से? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम डी सी बी जी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, हमें पता है। तो यहां से क्या पता चल गया हमें कि ए बी जी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ए बी जी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और यहां से हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल बीईजी और ट्रायंगल सीईडी कॉन्ग्रुएंट है ना, तो बीजी इक्वल टू सी डी, बीजी इक्वल टू सी डी भी हो गया। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई, और सी डी तो ए बी के बराबर था पहले से ही। तो मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी जी भी हो गया, और दोनों एक लाइन पे है। अब अगर हम देखें ट्रायंगल ए एफ जी के अंदर, इन ट्रायंगल ए एफ जी, ट्रायंगल ए एफ जी के अंदर ए जी क्या हो गया? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया ए जी तो। हाँ, ए जी हाइपोटेनियस हो गया, और बी हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट हो गया, ए बी इक्वल टू जी बी है। तो अगर हम बी एफ को मिलाए, बी और एफ को मिलाए, बी और एफ को मिलाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है, तो बी एफ भी ए बी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से बी एफ भी ए बी के बराबर हो गया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना कि हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा कि ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर थी, ये इसके भी बराबर हो गई, और ये बीसी के भी बराबर है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू बी सी। बी सी के बराबर होगा क्योंकि रोम्बस की साइड थी ये। हाँ, इतना तो हो गया। चलो, इसको अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, इस डायग्राम को दोबारा से बना के। पिछली स्लाइड में क्या डिडक्ट कर लिया कि ए बी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू बी सी है। तो अब अगर ट्राइंगल ए बी एफ के अंदर देखें, तो ए बी बी एफ के बराबर है, तो अगर ये एंगल अल्फा बोलते हैं हम, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ये। तो ट्राइंगल बी ए एफ इक्वल टू ट्राइंगल बी, ट्राइंगल एंगल बी एफ ए। ऐसे सिमिलरली ट्राइंगल बी एफ सी के अंदर देखें, तो बी एफ बी सी के बराबर है, बी एफ बी सी के बराबर है। तो अगर इस एंगल को बीटा बोले, तो ये पूरा एंगल भी बीटा होगा, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया सेम प्रॉपर्टी से। मतलब एंगल कौन सा है? बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ। हाँ, इतना तो पता चल गया। तो ये एंगल हमें पता है 40 डिग्री है। अब अगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ के अंदर देखें, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ में देखें, तो
सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो ये अल्फा प्लस ये 40 डिग्री प्लस ये बीटा प्लस ये एंगल कितना बना, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो यहां से ये हो जाता है 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 320, या अल्फा प्लस बीटा आ गया कितना 160 डिग्री। हमें तो कौन सा एंगल निकालना था, हमें तो ये एंगल निकालना था ना, अगर इसको x बोले तो x निकालना था हमें तो अब देखो अगर इस पॉइंट पे देखें, F पॉइंट F पे देखें, तो जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा, पहला एंगल एल्फा प्लस दूसरा एंगल बीटा प्लस एक्स प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 360। तो एल्फा प्लस बीटा कितना आया 160 प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल टू 360, या यहां से क्या आया x प्लस 250 इक्वल टू 360, या यहां से क्या आ गया x इक्वल टू 360 माइनस 250, या x इक्वल टू 110। तो यहां से हमारा x कितना आ गया 110, मतलब एंगल डी एफ सी कितना आ गया 110 डिग्री। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के वीडियोज में और अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।